बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की, भगवान वाराह का अवतार और हिरण्याक्ष का वध। बहुत सी ज्ञान उपयोगी चर्चा वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा रहस्य में लिखी है। और आज की ये कथा हम कद्रम ऋषि और देवहूति का वृतांत सुनेंगे। तृतीय स्कंद में हम चल रहे हैं और इस स्कंद में 16वें अध्याय में कद्रम ऋषि और देवहूति का वृतांत आता है। आइए हम सभी मिलकर के सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई वही कथा हम सुनने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कद्रम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि महाराज से कि मैत्रेय जी, आप कद्रम और देवहूति के वंश की कथा मुझे कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कद्रम बनोगे तो तुम्हारे घर में कपिल आएंगे। कद्रम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला, कद्रम अर्थात इंद्रिय जीत, जितेंद्रिया। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बनता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्व गुण की बुद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्व गुण की बुद्धि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्गुण बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, और सत्य गुण बढ़ता है वह संयम से बढ़ता है, सदाचार से बढ़ता है। सत्य गुण में बढ़ने के अंदर से ज्ञान का सुदृढ़ होता है, ज्ञान प्रकट होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाए ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद ना आए तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर में काम पूरे होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओगे, जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा। और सरस्वती का किनारा कौन है? सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का स्वरूप है और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि हे राजन, कद्रम ऋषि सारा दिन तप किया करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ पहुंचे थे। भगवान कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने से उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। सोने से ज्यादा कीमती हमारा समय है। लक्ष्य को लय से रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव के जैसा है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका जीवन बिना पतवार की जो नाव है वैसा है। कद्रम जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कद्रम ऋषि का एक आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। शरीर के केवल हड्डियां रह गई। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों में हर्ष आंसू निकल आए। उन्हीं आंसुओं के बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान हमेशा रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर ना हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों के विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रदेश बड़ा सुंदर है, देखना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है उसका मुख यदि चेचक की बीमारी से दाग पड़ जाए तो उसको देखने का भी दिल नहीं करता। शरीर ही नहीं, हृदय में
हृदय की सुंदरता देखो, जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अति सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर है, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है, ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती है। कदम ऋषि कहते हैं, हे महाराज, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला कोई मूर्ख होगा। संसार से जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसा सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ मनुष्य है। अर्थात भगवान से लौकिक काम की इच्छा मत रखो। कदम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले महाराज कि जब कभी मेरे मन में पाप आए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग पे मुझे ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु संसार सागर से तैरने के लिए हो जाए। कृष्ण सेवा महान धर्म है, मैं काम सुख नहीं मांगता महाराज। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है महाराज। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग चाहता हूँ। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है, अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकता। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर से पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री एक नौका है और पुरुष उसका नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुष में विवेक होता है तो स्त्री में स्नेह होता है। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है और पुरुष कमा सकता है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है और स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि कदम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी, पत्नी क्यों मांगी। कदम ऋषि ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई है। उन्हें संतुष्ट करने मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद मनु भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज अपनी कन्या लेकर के आए, तब नखरे मत दिखाना। आजकल के लोग नखरे बहुत दिखाते हैं कि हमें विवाह नहीं करना, पति पत्नी पवित्र जीवन जिए, तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की भी इच्छा होती है। भगवान ने कहा मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा, जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर के भगवान नारायण वहीं से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम कदम को अपनी कन्या दान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कदम ऋषि के आश्रम में आए और कदम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति उनकी जो कन्या थी वो नहीं बैठी। तो कदम ऋषि ने कहा देवी ये 3रा आसन तुम्हारे लिए है, तुम बैठ जाओ। तो देवहित ने सोचा कि भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर मैं बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख करके आसन के पास बैठ गई। वे बेचारी पुराने जमाने की थी, आजकल के जमाने की होती तो महाराज आसन पर पहले खुद बैठ जाती। आज तो पत्नी पति को पुत्र झुलाने की आज्ञा देती है, संतान को पति के पास रख करके अकेली पत्नी घूमने फिरने निकल जाती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। कदम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने के कोई हर्ज नहीं।
मनु महाराज ने कहा कि ये कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ महाराज। कदम ऋषि ने कहा विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक मेरी प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास करने के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, किंतु काम विनाश करने के लिए है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करने, काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। कदम ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के हो जाने के बाद लौकिक संबंध बनाए तो रखूंगा, एक पुत्र हो जाने के पर लौकिक संबंध का त्याग भी करूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है संतत्या इति एव वचनम, संतति भी। ऐसा नहीं कहा गया वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामद पुत्र होते हैं। कामाचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र के बाद पत्नी माता सम्मान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वही काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह कहते हैं। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं विवाह के बाद वे सावधान नहीं रहने वाला। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वही जीतता है। रामदास स्वामी विवाह से पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडल में पुरोहित जी ने कहा सावधान यजमानः, और वे सावधान होकर के मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोगे रोग बिंब, भोगे उपभोग के रोग का भय है। भोग बढ़ने से आयुष का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग करता है। जब से वर राजा, जब से दूल्हा मोटर में बैठकर, कार में बैठकर विवाह करने जाने लगा, तब से घर संसार बिगड़ गया। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे जो तेरे शरीर के अंदर है। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रखोगे। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रियां होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए हैं, विवाह का कारण भूल गए हैं, विवाह का नियम भूल गए हैं। कदम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगा है, किंतु देवहूति भी साधारण नहीं थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, देवहूति ने कहा मुझे ऐसा ही पति की आवश्यकता है। कामांध होकर के संसार सागर में डूबने के लिए यह गृहस्थ जीवन नहीं है पिताजी। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति होती है, निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति और कदरम का विवाह हो गया। देवहूति कदरम के आश्रम में रहने लगे। आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं और कल देवहूति और कदरम ऋषि के जीवन की आगे की कथा और कपिल भगवान के प्राकट्य की कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ आज के इस कथा प्रसंग में हमें जो ज्ञान मिला है वेद व्यास जी के द्वारा, उस ज्ञान पर मनन करते हुए हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।